नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नशे में धुत युवकों ने 2 तहसीलदार से की मारपीट। टोल कर्मियों ने भेदभाव और अवैध वसूली का लगाया आरोप। मोबाइल लूट और बाइक चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार रात कुछ युवकों ने 2 तहसीलदारों से मारपीट किया। जानकारी के मुताबिक हड्डी बाजार तहसीलदार और दीपका तहसीलदार से मारपीट की गई। मामला कुसमुंडा थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि कुछ युवक नशे की हालत में तहसीलदार के ड्राइवर से पार्किंग को लेकर विवाद करने लगे। इस दौरान विवाद बढ़ने लगा तो दोनों तहसीलदारों ने नशेड़ी युवक को समझाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति और बिगड़ गई। समझाइश के दौरान युवकों ने दोनों तहसीलदार को पीट दिया। दोनों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस 4 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अभी न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि हमारे 2 साथी अभिजीत राजभानु तहसीलदार हरदी बाजार और अमित करकेटा तहसीलदार दीपका, जो SCCL के सर्वे कार्य में हरदी बाजार से ड्यूटी से वापस लौट रहे थे, तो उनके साथ रास्ते में मारपीट की घटना हुई है और उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कुछ लोग बचे हैं जिनकी भी त्वरित गति से गिरफ्तारी होना चाहिए। उन सभी आपराधिक तत्वों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एक कुसमुंडा क्षेत्र का मामला, तहसीलदार है अभिजीत राजभानु और अमित करकेटा करके, ये कुछ कार्य से कुसमुंडा गए हुए थे रात्रि में। तो वहाँ पर गाड़ी खड़े करने के बात को लेकर जो स्थानीय कुछ लोग हैं, पुनेश, हितेश सारथी, प्रीतम सारथी और करीब 3-4 लोग और हैं जो प्रार्थी पक्ष द्वारा बताया गया, इनके द्वारा गाड़ी खड़ा करने की बात को लेकर वाद विवाद किया गया और उनके साथ मारपीट किया गया। जिस संबंध में थाना कुसमुंडा में आवेदन दिया गया और थाना कुसमुंडा में विधिवत कार्रवाई की गई है, अपराध दर्ज किया गया है। साथ ही कुछ संदेहियों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है, साथ तथा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मूड़ा पर स्थित हनुमान मंदिर में हर मंगलवार को श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बड़ी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचते हैं और भगवान हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद देते हैं। इसी प्रकार मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ मंदिर प्रांगण में उमड़ी और प्रसाद अर्पित कर भक्तों ने मंगल आरती में भाग लिया। मंदिर परिसर में पूरे दिन भक्ति गीतों की गूंज बनी रही। श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मझधार में टूटल पतवार दिया, डगमग करत दिया नैया मैया, गंवार के असरा तुहार बारे बनैया। श्वेत बसन कमलासन सुंदर महिमायमय पुलिस की संयुक्त टीम ने मोबाइल लूट और मोटरसाइकिल चोरी के 3 मामलों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश में की गई है। थाना कोतवाली, सिविल लाइन रामपुर और
मानिकपुर में दर्ज मामले में आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोरबा पुलिस ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल उपयोग करते समय सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या डायल 112 पर देने की अपील की है। कल दिनांक 10/11/25 को कोरबा शहर में लगातार लूट की घटना हुई है। एक मोटरसाइकिल में 2 आरोपी संदिग्ध परिस्थिति में लड़कियां जो मोबाइल से बात करते हुए जा रही हैं उनसे मोबाइल छीनते हुए लगातार 4 घटना घटित हुई है, जिसमें सीसी फुटेज और साइबर सेल के मदद से ये चारों घटने के आरोपियों को पकड़ा गया है, जिसमें आरोपी हैं दीपक कुर्रे, कन्हैया लाल यादव और विशाल पावले। 3 लोग हैं। ये तीनों मिलकर ही चारों घटनाओं को एक दिन ही अंजाम दिए हैं। आरोपी यही एक है बिरहडी थाना उर्गा का रहने वाला है और 2 हैं अपने खरमोरा और शंकर नगर क्षेत्र के। मुड़ापार स्थित चौहान मोहल्ला शिव मंदिर में गौरा गौरी विवाह का आयोजन धूमधाम से किया गया। पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार पूजा अर्चना कर बारात निकाली गई। बाजे गाजे के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में बस्तीवासी शामिल हुए। महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए और नृत्य कर उत्सव का आनंद लिया। पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। नेशनल हाईवे 130 के कोरबा में चोटिया स्थित टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने भेदभाव का आरोप लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। वे अन्य कर्मचारी के जितना वेतन चाहते हैं। प्रबंधन ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के उच्च अधिकारियों से मिलकर बीच का रास्ता निकालने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि बाहरी कर्मचारियों को अधिक सैलरी दी जा रही है, वहीं लोकल कर्मचारियों को कम सैलरी दिया जा रहा है। साथ ही टोल प्रबंधक द्वारा ओवरलोड वाहनों से अवैध राशि वसूल कार्रवाई की जाती है। सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने सीधे तौर पर इसे दुर्व्यवहार बताया और कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं होगी तो यह मामला बड़ा आंदोलन का रुख अपना सकता है। सर, हम लोगों का जो मेन दिक्कत है सर, वो सैलरी का हम लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक, जो कंपनी की तरफ से आते हैं उनको दिया जा रहा है 12,000 15,000 और जो यहाँ की जो लोकल की लड़कियाँ हैं उन लोगों को दिए जा रहा है सर 8,000 रुपये। ठीक, ऊपर से इन लोगों के साथ जो मानसिक शोषण हो रहा है, प्रेशर देते हैं कि लोग इससे पैसा लो, उससे पैसा लो। ये पैसा मतलब लोकल वाला गाड़ी को रुकवाते हैं कि उसे फ्री में क्यों छोड़ दिए, उससे पैसा लेना चाहिए था। पुलिस वालों से पैसा लो। ये एम्बुलेंस एग्जाम्सन को रुकवा देते हैं। एम्बुलेंस जैसे स्पीड में आता है उसको तुरंत खोलना पड़ता है दूर से ही। उसको बोलते हैं कि 2 मिनट उसको रुकवाओ, नंबर डालो, उसके बाद छोड़ो। फिर कोई पेशेंट मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फिर तो हम लोगों के ऊपर आरोप आ जाएगा ना। वो कब से परेशान कर रहे हैं ये सर? हम लोग को हो गए कम से कम 20-25 दिन हो जा रहा है हम लोग को, जब से हैंड ओवर हुआ है कंपनी 11 तारीख से, तब से ऐसा हो रहा है। मेन मुद्दा है सर हम लोग के साथ जो भेदभाव हो रहा है। ये चीज़ इनका कहना जो है ऐसे क्या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, सैलरी का इनका मैटर है, मैं सैलरी पे डिस्कस भी हो गया है और हमारे जो सीनियर हैं उनसे हमारी बात भी हो गई है। बाकी इनके तरफ से जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष है और जो भी तमाम लोग आए थे तो उनसे भी मैंने बात करा दिया था। 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे डिस्कस करके अपना जो भी होगा सैलरी, जो भी जितना भी हो, जो सेम या जैसे भी हो, जितना हो अपना वो आपस में कर लेंगे। कैसे इनका बनता है सर? कहाँ से बनता है सैलरी? हमारे हेड ऑफिस से बनता है, हेड ऑफिस से ही बनता है। इस समय HR मैम जो बनाती हैं वो अपना आएंगी, आके अपना बातचीत उनसे सब करेंगे, करके जो होगा डिस्कस होगा उनका सैलरी का मुद्दा जो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा।
से जो पिछली जो कंपनी थी उसमें यही बंदे काम कर रहे थे और इस वही सेम सैलरी पे, यानी कि साथ जो भी है इनका कम सैलरी था, उससे हमारा सैलरी बढ़ के ही आया है। प्लस इनको पहले कोई छुट्टी नहीं मिली थी प्रीवियस कंपनी में। इस कंपनी में हमने इनको 4 छुट्टी भी करवाया है, खाना भी है। अब फिर भी इनका कहना है कि नहीं हमारी उतनी सैलरी नहीं थी, हमारी इतनी सैलरी थी। तो कंपनी का कहना ये है कि आपकी जितनी सैलरी हो आप हमें कोई एविडेंस दे दीजिए। मुझे तो कहने से मेरी 50,000 सैलरी है तो मैं उसका कुछ प्रूफ तो दूंगा कि नहीं मेरी ये 50,000 सैलरी ये चीज़ें हैं। वो तो इनका कहना है कि मेरे अकाउंट में सैलरी नहीं आती है। तो अकाउंट में नहीं आती है तो कैश में जो सैलरी बढ़ती है, तो कैश में जो सैलरी बढ़ने का जो सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर वाली सीट प्रोवाइड करा दो। तो ये भी प्रोवाइड नहीं कराएं। फिर भी कोई बात नहीं। फिर इसके बाद अचानक सुबह आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। बाद में ये सब सरपंच और जिला अध्यक्ष जो भी आए बैठ के अपनी आपस में बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद फिर वो मामला ये हुआ कि 2 दिन बाद जो हमारे सीनियर है वो आएंगे। आने के बाद जो भी चीज़ें हैं सैलरी का वो उसको क्लियर किया जाएगा। आज जो है यहाँ जो टोल प्लाजा में कर्मचारी हैं उनके द्वारा हमको सूचना दिया गया कि यहाँ जो है हमको जो निर्धारित दर है उससे कम वेतन दिया जा रहा है एवं हमारे साथ 8 घंटे ड्यूटी के बाद भी हमको जो है भेदभावपूर्ण हमारे साथ व्यवहार किया जाता है, जो बहुत ही गलत है। एवं हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के लोकल जो कर्मचारी हैं उनको निर्धारित दर में उनको जो है पेमेंट दिया जाए एवं उनके साथ जो है सहयोग किया जाए, ताकि यहाँ का टोल प्लाजा की जो भी स्थिति निर्मित हुई है अभी वो जो है अच्छे ढंग से चलाया जा सके। यहाँ जो समस्या हुआ है ना उसका 2-3 दिन में यहाँ के जो बड़े उच्च अधिकारी हैं वो आने वाले हैं, तो उनके आने के बाद ही इनका समाधान होगा। सैलरी वैलरी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, हर चीज़ के बारे में, और अच्छा से इनको रखा जाएगा। उनसे हम लोग बात मैं बहुत गलत मान रही थी, अब जान नहीं रही थी। इतना दिन तक ये लोग बताए नहीं थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है करके। आज पता चला तो हम लोग आए हैं सब। अब आ जाएंगे ना इनके अधिकारी, तो उनसे हम लोग बातचीत करके इनका समस्या का समाधान करेंगे। उनको बोले हैं हम लोग कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए करके, किसी लड़की लड़के के उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको आप एक बराबर मानो। हमारे लोकल बच्चे हैं, सब हमारे ही बच्चे हैं, आप लोग इन लोग से भेदभाव नहीं कर सकते। मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि इससे कैश लो, इसको क्यों छोड़ दिए, ऑन ड्यूटी पुलिस में रहते हैं उनको एग्जामिशन करो, और जो एम्बुलेंस है उनको भी एग्जामिशन करो। और सैलरी में दिक्कत है, सैलरी हमको बराबर के रूप में चाहिए। जैसे जो कंपनी की तरफ से आए हैं उनको ज़्यादा दिया जा रहा है और हम लोग को कम दिया जा रहा है। कितना सैलरी है आपका? हम 8.5 है सर। और बाकी जो कंपनी की तरफ से आए हैं उनका 12 है, उनका पीएफ कट के 12 है जी। आपको पीएफ कुछ नहीं है? नहीं, अभी तक नहीं बताए हैं। हम लोग पूछे भी पीएफ के बारे में, पीएफ कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अभी नहीं बताए हैं, बाद में बताएंगे करके अभी रोक दिए इस बात को। सर के बारे में बात ही नहीं कर रहे, सैलरी के बारे में बात ही नहीं करना चाहते हैं सर। ये आईसी कार्ड और कुछ बना है मेडिकल के लिए? सर मेडिकल कार्ड नहीं बना है सर। आई कार्ड यहाँ से बना है टोल प्लाजा वाला, और ड्रेस भी नहीं दिए हैं अभी। और ये ड्रेस दूसरे कंपनी की है, पहले वाली कंपनी की है, तो भी बोलते हैं कि ड्रेस पहन के ही आना बोलते हैं, और यहाँ से अभी तक ड्रेस नहीं दिए हैं हमको। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार। क्रॉसलैंड में आपका स्वागत है। यात्रा सिर्फ जगह देखने का नाम नहीं, ये वो पल हैं जो परिवार के साथ बिताए जाते हैं। ये वो यादें हैं जो जीवन भर साथ रहती हैं। क्रॉसलैंड हॉलिडेज अब आपके अपने शहर कोरबा में। हम आपको लेकर चलते हैं भारतवर्ष के हर कोने में, धार्मिक स्थल हो, ऐतिहासिक धरोहरें हो या रोमांचक पर्यटन स्थल। और अगर आपका मन भारत से बाहर घूमने का हो तो उसका इंतजाम भी हम पूरे दिल से करते हैं। पासपोर्ट और वीजा की सारी परेशानी भूल जाइए, क्योंकि समाधान और सुविधा सब कुछ है क्रॉसलैंड के साथ। हम सिर्फ ट्रिप नहीं बल्कि यादगार यात्राएं और रिश्तों में नई ताजगी देते हैं। यहाँ हर कदम पर मिलेगा नया अनुभव, हर मोड़ पर रोमांच और हर पल में कुछ खास।
क्योंकि आपकी यात्रा हमारी जिम्मेदारी है। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं। पंजवानी डेंटल केयर दंत चिकित्सालय, कोरबा का प्रथम स्थापित दंत चिकित्सालय। अत्याधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की उच्च स्तरीय जांच एवं इलाज की सुविधा, सेरेमिक नकली फिक्स दांत व निकलवाने वाले दांत, फुल सेट बत्ती सी लगाने की सुविधा, टेढ़े मेढ़े बाहर निकले दांतों को ऑटोडेंटिक क्लिप द्वारा ठीक करना, आजू बाजू के दांत घिसे बिना इम्प्लांट विधि द्वारा फिक्स दांत लगाना, पेरेंटो ओरल कैमरा जिसमें मरीज अपने दांतों को टीवी स्क्रीन पर देख सकता है, रूट केनाल, मुंह में खून आना, दांतों की सफाई, मुंह की दुर्गंध, पायरिया का इलाज। हमारे डॉक्टर रौनक सिंह MDS, डॉक्टर प्रज्ञा चौधरी BDS, डॉक्टर मोहित कुमार वीडियोस। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल CSEB के कर्मचारी हेतु कैशलेस इलाज की सुविधा। हमारा पता पंजवानी डेंटल केयर, लक्ष्मी स्टोर के सामने, पंटी स्टोर के बाजू में, मेन रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9827941417।